गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के पहले दो क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर वन के फर्स्ट और सेकंड सम्स किए थे। आज हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 सम्स है टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हम लोग पहले थर्ड सम पे आते हैं। ठीक है, देखो व्हाट डू यू सी हियर इन दिस सम। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव तो हमें पता है, ये यहाँ पे लिखा है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स? इट इज 1/2 रूट एक्स। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक्स नहीं दिया है, तो मैंने आपको पहले ही सिखाया है, अगर एक्स ना हो, एक्स की जगह पे दूसरा कोई भी बंदा हो, तो इसे हम लोग समथिंग मान के चलेंगे। तो अंडर रूट समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो, पहले दो स्टेप्स तो बहुत सिंप्लीफाइड है। पहले स्टेप मैंने आपको कहा था, अगर कोई सिंप्लीफिकेशन होता है तो सिंप्लीफाई करना है, अगर नहीं होता है तो नहीं करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। तो मैंने ये किया है। अब ये स्टेप्स देखो, ये है, ये पेटेंटेड स्टेप्स है। ठीक है, लेट वाई इज इक्वल्स टू पूरा क्वेश्चन, फिर अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करना है, नहीं तो फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स ये लिखना है, फिर इधर डी वाई बाई डी एक्स और इधर डी बाई डी एक्स लिखना है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ चलो, लेट अस कम टुवर्ड्स द पॉइंट। हमें पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो रूट समथिंग का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1/2 रूट समथिंग। देखो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, रूट समथिंग का डेरिवेटिव है 1/2 रूट समथिंग। चलो, रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट समथिंग आ गया। इनटू, अब समथिंग ये है ना, रूट के अंदर का पूरा कंसेप्ट समथिंग है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने अलग से किया है। इसे हम लोग ध्यान से देखें तो इसके 3 अलग अलग फॉर्मूलाज है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, फिर 4x आता है, 4x का डेरिवेटिव है 4, और -7 कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 0। अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप सो यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये वाला पार्ट में अगले स्टेप में करने वाला हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस हियर इटसेल्फ, मैंने इसे अगले स्टेप में किया है। ध्यान से देखो, है ना, आया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4 और -7 का डेरिवेटिव 0। ये पार्ट कांस्टेंट, मतलब ऐसे ही रह गया, नॉट कांस्टेंट बट यू हैव टू कीप इट एज इट इज। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो 2 कॉमन निकल सकता है, तो मेरे पास बचता है अंदर 2 × x+2। इसी स्टेप को मैंने यहाँ पे किया है, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा है ऊपर x+2 और नीचे जो कुछ भी पार्ट है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इतना सिंपल है भाई, देखो इट्स वेरी इजी। अब हाँ, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। देखो, घबराना नहीं है, सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को 2 बार किया गया है, माने समथिंग 2 बार आया है। ये दिस इज द फर्स्ट सम वेयर वी हैव समथिंग फॉर 2 टाइम्स। ओके, माने रूट के अंदर, देखो मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो है अंडर रूट, ये पूरा पार्ट क्या बन जाए? समथिंग। तो मैंने पहले वो किया है 1/2 रूट समथिंग। अब इस समथिंग का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ध्यान से देखो इसको, ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर सिंपल डेरिवेटिव है इसका 2x, सॉरी, एक्स स्क्वायर का सिंपल डेरिवेटिव क्या है? 2x। लेकिन इसका डेरिवेटिव ध्यान से देखने की कोशिश करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, ये वापस रूट के अंदर समथिंग आया ना। देखो मैंने यहाँ पे किया है, देखो देखो ये पार्ट है, इसका डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे किया है। रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया? देखो वापस एक बार समझाता हूँ। अंडर रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट, ये समथिंग वाला पार्ट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग ये है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हाँ, इफ़ यू वांट आई कैन मेक इट वेरी शार्प फॉर यू। यहाँ पे इस पहले केस में आई विल मेक यूज इट, यू जो है हमारा,
ये पूरा है, ये पूरा, ठीक है। तो u को मानेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है हमारा समथिंग। दिस इज अवर समथिंग, दिस इज अवर व्हाट, समथिंग। और ये कुछ इस तरह से बन जाता है अंडर रूट यू। अंडर रूट यू का डेरिवेटिव क्या है, देखो मैंने लिख के दिया है यहाँ पे, इट इज 1/2 रूट यू। यू आया, ओके लेट अस चेक, यू आया। फिर इस u का डेरिवेटिव यहाँ पे ये करते वक्त, अब इस सेकंड केस में अगर हम लोग देखें, इन द नेक्स्ट केस इफ वी सी, इन द नेक्स्ट केस इफ वी सी, ये वाला पार्ट है, मेक इट श्योर, अंडर रूट यू, ठीक है, जिसमें u कौन है भाई, यहां पे जो u है, u अलग है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप सो यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पे किया है, देखो अंडर रूट यू का 1/2 रूट यू है ना, 1/2 रूट यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, दैट्स इट। I hope so. I'm easy. It is easy to understand. I hope so. This part is very much easy to understand. Okay. समझने की कोशिश करो भाई, ये सब आपके लिए ही है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। आगे आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है अभी। देखो पूरा डेरिवेटिव हो जाएगा अभी स्टेप में, सिंप्लीफाई। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, सिंप्लीफाई करते वक्त वी हैव टू सिंप्लीफाई फ्रॉम द ब्रैकेट्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो मैंने बड़ा ब्रैकेट दिया था भाई, यहाँ पे जो बड़ा ब्रैकेट दिया था, ये कुछ इस तरह, देखो 1/2 रूट है, और इस पार्ट का डेरिवेटिव, इस पार्ट का डेरिवेटिव, इस पार्ट का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 2x है और 1 का डेरिवेटिव 0 है। मैंने कहा है 1 का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 2x इस पेज पे यहाँ पे लिखा गया है, देखो दिखाई दिया। अब पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम ये दिखाई देगा, ये 2 और ये 2 क्या हो जाता है, कैंसिल, ठीक है। ये 2 और ये 2 क्या बन जाता है, कैंसिल। देखो एक और गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे लिखना था x, तो ये x नहीं लिखा गया है, तो इस x को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये x आएगा एज इट इज आखिर तक, ओके, ठीक है। अभी ये 2 कैंसिल आउट हो गया, हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, हो गया। अब 2 कैंसिल आउट होने के बाद x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है, ठीक है। x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हम लोग इस पार्ट को पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। सर कौन से पार्ट को, ये वाला पार्ट पूरा सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हम लोगों को सिखाया गया है a प्लस बी अपॉन सी अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर a प्लस बी अपॉन सी, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, तो इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, a प्लस बी अपॉन सी अगर है तो a इंटू सी प्लस बी इंटू 1 अपॉन सी इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, ये दिस बराबर है। तो यही किया है मैंने यहाँ पे, देखो दिस पार्ट इज मल्टीप्लाई टू दिस पार्ट, तो ये बन गया, ये x पूरा मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, इसको मल्टीप्लाई हो गया तो ये x बन गया, ओके। और ये पार्ट इस पार्ट को मल्टीप्लाई हो जाता है। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। अब इन दोनों में अगर कुछ कॉमन, हाँ यहाँ पे कॉमन आ सकता था लेकिन मैंने नहीं निकाला है, x कॉमन आ सकता था, ठीक है छोड़ दो फिर, कोई बात नहीं है उसके अंदर। इज इट क्लियर, बाद में सिंप्लीफिकेशन मैंने ऐसे ही किया है, इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई किया है और इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई किया। तो लिखते वक्त मैंने 2 को पहले लिखा है, फिर इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है, देखो सी दिस डिनोमिनेटर में, दैट्स इट। इसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आते हैं इस 5th वाले सम पे। 5th वाला सम कैसे करना है, देखो घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान सम है ये, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग इसे, ध्यान से देखो। पहले तो ये 8/3 नंबर है, ये 8 और ये 3 नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया अलग से। फिर मेरे पास ये कुछ बचता है, तो मैंने इस स्टेप में किया, देखो मैंने कहा था पिछले स्टेप में आपको, अंडर क्यूब रूट ऑफ एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x रेज़ टू 1/3 बराबर है। वंस अगेन क्यूब रूट ऑफ x इज ऑलवेज रिटन एज x रेज़ टू 1/3। कब लिखेंगे इसको, जब हमें डिफरेंशिएट करना है तब, whenever we are going to differentiate it then itself, okay। तो ये समथिंग है, समथिंग देखो ये पूरा का पूरा समथिंग है, मैं जूम कर देता हूं, ये पूरा का पूरा समथिंग है, पूरा एक पार्ट है, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ समथिंग है ना, तो इसको मैंने अगले स्टेप में किया है, ये पूरा का पूरा पार्ट रेज़ टू 11 एक स्टेप में यहाँ पे कर देता हूँ,
ध्यान से देखो, ये यहाँ पे किया है x रेस टू 11 रेस टू 1/3 है। x मतलब ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो ये दो दो पावर्स आ गए हैं। कितने पावर्स आ गए हैं? दो दो पावर्स। इसे समझने की कोशिश करो कि कुछ इस तरह से है, 2x² माइनस 7x माइनस 5 रेस टू 11, ये पार्ट है, ये समथिंग रेस टू क्या बन गया है? 1/3। अब ये 11 और 1/3 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंडाइसेस। हमें पता है माय डियर फ्रेंड्स, a रेस टू m रेस टू n इज नथिंग बट व्हाट? a रेस टू m इनटू n। तो यहाँ पे a कौन है? ये है a। m कौन है? ये है m। और n कौन है? ये है n। तो a रेस टू m इंटू n इज नथिंग बट व्हाट? a रेस टू m इंटू n। दैट्स इट। तो मैं, ये आ गया है 11/3। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं, तो मैंने इस पार को ऊपर ले लिया, तो ये बन गया -11/3। सर ये समझाओ मुझे बेसिक कुछ भी नहीं आता है सर। कोई बात नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पूरे पार्ट में आपको इसे सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पे अटेंशन हियर। अगर 1/x² है तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त इस x² को ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो एक x⁻² बनेगा और फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है। दूसरा देखते हैं, 1/x³ है तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? x⁻³ मतलब व्हेनेवर वी टेक एनी पार, हम लोगों को इस पार को ऊपर ले जाना, पावर को ऊपर ले जाना पड़ेगा सॉल्व करने से पहले। ओके, आई होप सो यू गॉट दिस पार्ट। तो इसी रूल के हिसाब से मैंने ये जो पूरा पार्ट है, चलो इसका आगे के स्टेप पे, ये 1/x है ना, x⁻11/3 है, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ये बनेगा x⁻11/3। पार जब ऊपर चला जाता है तो वो निगेटिव बन जाता है। दैट्स इट। हाँ, अब करेंगे सिंपल डिफरेंशिएट। वो तो बहुत ही आसान है, देखो 8/3 कांस्टेंट रख दिया, फिर ये x⁻n का फॉर्मूला लग जाए यहाँ पे। तो x⁻n का फॉर्मूला क्या है? n इंटू x⁻n-1। अब n जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इट इज़ -11 - 3/3, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, समझ में आ गया? तो ये -11 - 3 कितना बन गया है? -14/3। तो ये आ गया -14/3। और ये पूरा पार्ट है समथिंग, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया है। देखो 2x² का डेरिवेटिव 4x आता है। कैसे? 2 को बाहर रखो, x² का डेरिवेटिव 2x, 2 2 = 4x, ठीक है, ये आ गया। फिर 7x का डेरिवेटिव 7, माइनस है इसीलिए बीच में माइनस, और -5 का डेरिवेटिव -0 आएगा, लेकिन मैंने वो लिखा नहीं है। बस इसके आगे मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया। 8 × 11 = 88 एंड 3 × 3 = 9, 88 -88/9। और ये पूरा का पार्ट पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही। दैट्स इट, ठीक है। ये जो है ये 6th सम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड है, यहाँ पे मैंने कर दिया है। जिसको चाहिए वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज द 6th सम। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, उसी की तरह है। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस डालूँ तो प्लीज़ रिप्लाई कमेंट करो और मुझे बताओ, यू नीड इट, ठीक है। थैंक यू सो मच।